dreams would come true or would turn into a nightmare. Let's hope that the university focuses on all these matters and gives out results on time. Against terrorism and place terror on the battlefield. With cameraman Vivek, Pallavi Chokhani, MRC, Mumbai. नमस्कार, मैं कौशल पाटिल आपका MRC न्यूज़ में स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मुंबई शहर में काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल की हुई शुरुआत। कई तरह के कलाकार और कला प्रेमियों ने इस फेस्टिवल का लुत्फ उठाया। काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल में लगाए हुए स्टॉल्स का उद्देश्य सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही नहीं बल्कि कुछ सोशल कॉजेज को पूरा करना भी है। काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल में हर कला अपने आप में एक अलग तरह की भूमिका दर्शाता है। आज रिलीज हुई सोनम कपूर की फिल्म निर्जा फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मिली एक शानदार शुरुआत। अब खबरें विस्तार में। काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल की शुरुआत सन 1999 में हुई थी, जो 9 दिन का होता है और फरवरी महीने में मनाया जाता है। कई तरह के कलाकार और कला प्रदर्शनी इस जगह पर उपस्थित होकर अपनी अपनी तरह से इसका लुत्फ उठाते हैं। आइए जानें इस फेस्टिवल पर लोगों की क्या राय है और किस तरह से उन्होंने इस फेस्टिवल का आनंद उठाया। मैं यहाँ पे आई थिंक अब 3rd ईयर हो चुका है जब आ रहा हूँ। हाँ, काफ़ी अच्छा है इस साल भी। कुछ अलग लगा? यहाँ आई हूँ एंड आई मीन द शेयर एनर्जी जो यहाँ पे है, आई मीन जो यंगस्टर्स यहाँ पे आए हुए हैं, दैट इज़ रियली वंडरफुल। इट इज़ रियली एनकरेजिंग फॉर द आर्टिसंस एंड द पीपल हियर, बिकॉज यूजुअली हमको ऐसे लगता है कि बच्चे बहुत मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, बट व्हेन दे सी द इंटरेस्ट इन आर्ट एंड व्हेन आई सी देम एक्चुअली अप्रिशिएटिंग और रीड करते हैं सब कुछ जो लिखा हुआ है, जस्ट नॉट पिक्चर्स, तो काफ़ी अच्छा लगता है। एक्चुअली लास्ट ईयर भी आया था, लेकिन लास्ट ईयर सिर्फ फोटोग्राफी की मैंने यहाँ पे, बट इस साल जब मैच्योरिटी आ गई मैंने देखा कि यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे एक लर्निंग मिलती है। यंगस्टर हो, किसी भी एज का हो, उसे एक अच्छी लर्निंग मिलती है। काफ़ी एक मीनिंगफुल आर्टिस्टिक वे से जो जिन्होंने भी एसोसिएशन ने बनाया है, काबिल तारीफ़ है। एंड उम्मीद करता हूँ ये और भी बेटर होते रहे। एंड इट्स सो कलरफुल and life is so colorful, and people I think should come and encourage and participate and give their inputs about the art. And I'm also an art lover, so basically I like to come every year. फर्स्ट टाइम आया और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ की जो बनाया है सब, ये आईफिल टावर, ये प्लैनेट वैनेट सब बहुत अच्छा है। यहाँ की क्लीन, ये रेडियो का, यहाँ की पार्किंग फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा है। नो स्मोकिंग का एरिया है। जो पब्लिक आ रही है वो सब लोग हंसते अच्छे से देख के जा रही है। सब अच्छे से सब फ़ोटोज़ निकाल रहे हैं कि कुछ यूनिक किया ये लोग ने। इसके लिए ये काला घोड़ा फेस्टिवल नेक्स्ट ईयर भी होना चाहिए और हर साल होना ही चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी मैंने बाकी सारे नहीं देखे हैं पूरे, बट या हम लोगों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। क्राउड अमेजिंग है इस बार एंड इवन द रिस्पॉन्स इज़ वेरी गुड, सो वी आर रियली एंजॉइंग इट। थैंक यू। बहुत बेहतरीन है ये, और बच्चों के लिए और बड़ों के लिए और आर्ट्स के लिए बहुत बेहतरीन है ये। और बहुत अच्छी चीज़ है कि एक अपनी एक हुनर सबको मिलती है अपना इंट्रोड्यूस कराने के लिए। और हम जैसे बाहर वाले लोग को भी एक फॉरेन कंट्री को भी एक यहाँ का कल्चर मालूम पड़ता है, उसके लिए बहुत बेहतरीन और वेरी गुड बहुत अच्छा है ये। मैं तो हर साल आ रहा हूँ, बट दिस टाइम इट इज़ बिगर एंड बेटर देन एवर सर। इस साल इंस्टॉलेशंस काफ़ी आर्टिस्ट के ज़्यादा है, दैट वो साइड के पॉटरीज, ये साइड ट्राइबल के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, नॉट जस्ट मॉडर्न आर्ट। यू हैव ट्राइबल आर्ट, यू हैव अदर फिल्म फेस्टिवल चल रहा है। सो आई एम आपके सब दर्शकों को लुक दिलाने के मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छे फिल्म्स दिखा रहे हैं, नॉन कमर्शियल, विच आप शायद कोई थिएटर में नहीं देख पाओगे। सो उसका लुक उठाइए। थिएटर अच्छा चल रहा है शाम के वक्त। म्यूज़िकल फेस्टिवल एंड इस टाइम इज़ एक्सटेंडेड। फर्स्ट टाइम इट वाज बैडली देयर, हम लोग रहते थे, इट वाज ओनली 250-300 people. Today we are seeing almost 5,000-6,000 people on this very street alone. फर्स्ट टाइम एक्चुअली आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश एंड मैं यहाँ पे सर्विस करता हूँ, तो मैं यहाँ देखने आया हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब लोगों ने यहाँ पे काफ़ी नए आर्ट ज्वाइन किया है। मुझे अच्छा लगा, मतलब मुझे आई फीलिंग मतलब कि बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे। मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि यहाँ पे जो कबाड़ का जो सामान है, जो बेकार हो चुकी है, उस सामान से यहाँ पे बहुत अच्छी कलाकृतियाँ बनाई गई है। जैसे कि गन की जो खोखा होता है, गाड़ी के इंजन के पार्ट पुर्जे का जिसे हम फेंक देते हैं, उसे यूज किया गया है। फिर यहाँ पे पुरानी सभ्यता को आगे बढ़ाया गया है। बहुत अच्छा था, हमें बहुत मज़ा आ गया। हम हाउसवाइफ है, हमको ये देख के बहुत
कुछ सीखने को मिला और हम बहुत हैप्पी है। पहली बार हो या कई बार लोगों ने इस आर्ट्स फेस्टिवल को बहुत सराहा है। 9 दिन के इस आर्ट्स फेस्टिवल में कलाकार और कला प्रेमी दोनों ने ही लुत्फ़ उठाया है। उम्मीद करते हैं कि आप भी इस कला प्रदर्शनी का बहुत ही जल्द हिस्सा बने। कैमरामैन साई के साथ कुशल पाटिल, MRSC मुंबई। हर साल की तरह इस साल भी काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल में कई लोगों ने अपने अपने स्टॉल लगाए। कुछ लोगों का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना था तो कुछ लोगों ने अपनी तरह से सोशल कॉजेज़ के द्वारा सोसाइटी की मदद करने का सोचा। आइए इस पर जानते हैं एक खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता कुशल पाटिल के द्वारा। काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल में सोशल कॉजेज़ एक बड़ा योगदान निभाता है, जैसे कि यह स्टॉल जो हैंडमेड कुर्ते और अलग अलग तरह के गहने बेचते हैं। यह गहने एंटीक लुक दर्शाते हैं और अपने आप में अनोखे कहलाए जाते हैं। यह गहने और कुर्ते बेचकर आने वाली रकम से जो प्रॉफिट बनता है उसमें से कुछ योगदान NGO और कुछ रिलीफ फंड में जाता है। हमारे 14 साल है। क्राउड का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है क्योंकि जो भी हम लोगों ने लगाया वो आर्टिफिशियल बीट्स है, सब हैंडमेडेड है। दैट्स वाई वो जो लोग अपने मतलब आते हैं स्टॉल पे वो लोग पसंद करते हैं जो हैंड से बनाए हुए हैं। हम लोग पास हैंडमेडेड स्कर्ट्स है, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज है। एक्चुअली हम लोगों ने 2 गाँव एडॉप्ट किए, उनसे हम लोग बना के लेते हैं वो सब कुछ। उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और उनके जो बच्चे हैं उनको हम लोग फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है। कुछ लोग आते हैं, देख के जाते हैं, फ़ोटो निकाल के पसंद आता है तो लेके जाते हैं, फिर से दोबारा आते हैं। मतलब हफ्ते में से 3-4 बार एक ही कस्टमर आ जाता है। इन्हीं अलग अलग स्टॉल्स में से एक स्टॉल यह भी है जो रमन गुप्ता का है। यह माँ से पुराने और नाकाम आने वाले लकड़े से फर्नीचर बनाते हैं। जो भी लकड़ा वेस्ट कहलाता है उसे अपने तरह से उपयोग में लाने का काम करते हैं। यह इनका पहला साल है काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल में और इधर इनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। यह भी इनके प्रॉफिट में से कुछ पार्ट NGOs के लिए बेचते हैं और अपने तरह से सोसाइटी को अपना योगदान देते हैं। आई एम रमन गुप्ता, आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली। My company's name is Illume Light Up Your Life, and we basically do all wooden items, structures. हम सारा लकड़ी का काम करते हैं। असम से टीक वगैरह मंगा के उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कश्मीर अलग अलग हिस्सों में जाके उनको बनवा के एंड यहाँ पे आके हम पहली बारी मुंबई आए हैं काला घोड़ा के लिए। पहली बारी यहाँ बेचने के लिए आए हैं। ये सारा वेस्ट मटेरियल से बनता है। जो पेड़ सूख जाता है, गिर जाता है अपने आप, खाली वही अलाउड है हमें इस्तेमाल करने के लिए, वही हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। सोशल कॉजेज़ भी इन्वॉल्व हैं क्योंकि जितने भी हम गांव में जो ये बनाते हैं उनके बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, उनकी डॉटर्स के लिए हम वहाँ पे उनको फ्री एजुकेशन के लिए पैसे देते हैं। एंड ये जो बाकी है यहाँ पे प्रॉफिट के ऊपर ही हम बेच रहे हैं सब। आपको क्या लगता है हर साल आएंगे? आपका रिस्पांस? हाँ जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि नई से नई आइटम लाएं और अगर काला घोड़ा वाले हमें देंगे अपॉर्चुनिटी हम ज़रूर आएंगे। कई तरह के कलाकार और कला प्रेमियों का प्रदर्शन हुआ और कई तरह के स्टॉल देखे गए। लोगों की उम्मीदें हर साल बढ़ती रहती है और उन्हीं उम्मीदों के साथ बढ़ता है लोगों का उत्साह। और इस आर्ट्स फेस्टिवल के स्टॉल्स और नए स्टॉल्स के द्वारा बढ़ती है नई कलाएँ और नए कलाओं के साथ इस फेस्टिवल में हमें हर साल विभिन्नता देखने मिलती है। काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल में वैसे तो एक से बढ़कर एक कलाओं की प्रदर्शनी लगी हुई है। लोगों को एक ही स्थान पर कई तरह के कलाएं देखने मिल रही है और साथ ही कुछ ऐसे स्टॉल भी जो ना सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रहे हैं बल्कि एक सोशल मैसेज भी फैला रहे हैं और साथ ही अपने सोशल कॉजेज़ भी फुलफिल कर रहे हैं। इसी के साथ कैमरामैन साई के साथ कुशल पाटिल, MRSC मुंबई। काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल में कई तरह के कलाकारों ने अपने कला की प्रदर्शनी की है। इन्हीं कला प्रदर्शनियों में से कुछ कलाएँ हर इंसान के दिल में अपनी तरह से एक अलग जगह बना लेती है। कुछ कलाएं धूम्रपान निषेध का संदेश देती है और कुछ लोगों की अलग अलग राय दर्शाती है। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता कुशल पाटिल के द्वारा इस पर एक खास रिपोर्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं हम हैं मुंबई के काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल में और यहाँ पे बहुत ही भारी तादाद में लोग जमे हुए हैं। अलग अलग तरह के आर्ट्स यहाँ पे डिस्प्लेड है। अलग अलग तरह के आर्ट्स, अलग अलग तरह के आर्टिस्ट यहाँ पे अपने अपने आर्ट्स डिस्प्ले किए हुए हैं। इन्हीं सब आर्ट्स में से एक आर्ट है स्मोक फ्री इंडिया। अब स्मोक फ्री इंडिया का मैसेज ये है कि नो स्मोकिंग इनडायरेक्टली ये बताता है कि हम
हम स्मोक करने से हमारे लंग्स को किस तरह से अफेक्ट होता है। इधर एक लंग्स का शेप बनाया हुआ है, लंग्स का एक आर्ट बनाया हुआ है। इनमें एक अलग अलग तरह के हरे भरे पौधे लगाए हुए हैं। इन हरे भरे पौधों से ये मैसेज मिलता है कि हम किस तरह से अपनी हेल्थ प्रिजर्व कर सकते हैं, किस तरह से हमारे शरीर को ग्रीन एंड क्लीन रखना चाहिए। अब इधर भी आप देख सकते हैं एक बज़र है, इस बज़र को मैं दबाता हूँ तो ये एक प्रॉमिस दर्शाता है कि मैं स्मोक फ्री इंडिया रहूँगा और नो स्मोक करूँगा, स्मोक नहीं करूँगा। और नो स्मोकिंग से यहाँ पे एक काउंटर बढ़ता है जहाँ पे जितने लोगों ने प्रॉमिस किया है वो इधर दर्शाता है। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। और इस वक्त मैं आया हूँ मुंबई के एक अलग तरह के एक आर्ट बनाया हुआ है। इधर एक फ़िश बनाई हुई है। इस फ़िश से ये दर्शाया जा रहा है कि अलग अलग तरह के चीज़ों से किस तरह से बनाई जाती है एक फ़िश। और इसका मैसेज इसके आर्टिस्ट नितिन दास ने ये दिया है कि अलग अलग तरह के चीज़ों से बनाई हुई चीज़ें किस तरह बनती है। जैसे कि अलग अलग देशों की सोशल बाउंड्रीज़, पॉलिटिकल चीज़ें, सोशल हर तरह की चीज़ों से बना के किस तरह से एक मैसेज दिया जा सकता है, किस तरह से एक अनयूजुअल चीज़ बनती है, एकदम अलग हट के चीज़ दिखने में है, अलग चीज़ लगती है। ये पूरी आप देख सकते हैं अलग अलग कलर्स से, अलग अलग चीज़ों से बनाई हुई है। वेस्ट मटेरियल कह सकते हैं एक तरह से, जिसको यूटिलाइज़ करके एक आर्ट में कन्वर्ट किया है। और इसी तरह से इनका एक यही संदेश है कि किस तरह से एक अलग चीज़ बन सकती है। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे सलाम मुंबई का, सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लोगों ने बनाई हुई कुछ पेंटिंग्स है और किस तरह से अलग अलग लोग यहाँ पे देख के जा रहे हैं। वहाँ पे उन पेंटिंग से चैरिटी का सोर्स है वो, किस तरह से वो चैरिटी कर सकते हैं, उन पेंटिंग्स को बेच के उनके चैरिटी बन सकती है। और हम अब आ रहे हैं एक अलग तरह का आर्ट है इधर। इस आर्ट से ये दर्शाया जाता है किस तरह से तार में एक इंसान जकड़ा हुआ है, अलग अलग तरह के लोग बनाए हुए, अलग अलग तरह के डिज़ाइंस बनाए हुए हैं और एक इंसान किस तरह से एक तार में जुड़ गया है। हर जगह से उसको तार ने घेरा हुआ है, तार से कैसा एक इंसान बना हुआ है। बाउंड्रीज़, अब जैसे कि हर देश की बाउंड्रीज़ तार से बनी हुई रहती है, वैसे इस बाउंड्रीज़ को तार से बनाया हुआ है और दिखा है कि एक इंसान कुछ भी काम करे, कैसे भी रहे, एक तार में जमा हुआ रहता है। इसी तरह से अलग अलग आर्ट्स को प्रोत्साहन देते हुए लोग इधर दर्शाते हैं कि किस तरह से एक अलग तरह का फेस्टिवल बन सकता है। और इसी तरह से मैं उम्मीद करता हूँ हर साल इधर अलग अलग तरह के लोग आएंगे, अलग अलग तरह के देश विदेश से लोग आएंगे और हमें इस आर्ट्स फेस्टिवल का लुत्फ़ उठाएंगे। इसी के साथ कुशल पाटिल, MRSC मुंबई। आज का दिन फिल्म जगत के लिए खास है क्योंकि आज नीरजा भनोट की बहादुरी दर्शाने वाली अनोखी फिल्म नीरजा रिलीज़ हुई। इस फिल्म के द्वारा नारी शक्ति का प्रदर्शन दर्शाया गया है। आइए जाने लोगों की और हमारे फिल्म एक्सपर्ट कुशल पाटिल की क्या राय है इस मूवी पर। I'm Neerja Bhanot. I'm your head purser today. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome aboard Pan Am 73 to New York via Karachi and Frankfurt. अजीब सी घबराहट हो रही थी। लाडो का प्लेन वो कराची गया था ना, तो वो हाईजैक हो गया। इसकी कुंडली में लिखा था कुल का दीपक बनेगी ये। The movie is a very heavy-hearted movie. Definitely there are no songs because the storyline is such, and when you actually leave the theaters, you don't leave smiling. You leave with a very heavy heart because the person who actually saves the passengers is being killed. And it's indeed commendable as to how things would have unfolded in real life. So it's definitely a must watch, but people who have a soft heart should really go with someone and not watch this movie. Overall, it's an excellent movie. So yeah, this was a nice movie. I watched this movie first day, first show. I really enjoyed the movie. The cinematography was good, the songs were good. Everyone was liking the movie, and the best part was when I was present at the theater, in the climax scene, everyone, each and every person in the theater was started crying after the speech of Shabana Azmi.